मैं बटरफ्लाई कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग और ये सुनकर अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आज मैं काफी टाइम बाद लेके आ गई हूँ माफिया रिवेंज स्टोरी का एपिसोड। अगर आप लोग को पिछला याद नहीं है तो आप लोग जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। और आज मेरा बर्थडे है, मैं अपने लिए एक वन शॉट जो है वो बनाना चाहती थी खुद के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि फिर ये स्टोरी बना के ले आती हूँ मैं आप लोग के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। अगर हम इन दोनों को उनके पास ना लेके गए, पियो और मॉम के साथ क्या कर सकते तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? वो कुछ नहीं करेंगे, बस हमें डराने के लिए कर रहे हैं ताकि हम इन्हें वापस लेके आ जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो एक जेके है, जॉन जेके, कभी नहीं हारता और इनसे तो मैं सब कुछ ही देख लूंगा कैसे निकालना है। ये भी जो मेरे टाइम जो होश में आ जाते हैं। चिमचिम, तुम आ गए थे, तुम्हें बहुत मिस किया। ये हम कहाँ पे और हम यहाँ कैसे आए? मुझसे पूछ लो, मैं बता देता तुम लोग को। आप दोनों तो वही बैग हो ना जिन्होंने हमारी कार को मारा था और सोले भी नहीं बोला था। तेज चुप हो जाओ। आप लोग हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? बैग से लेके आए, हम लोग पिकनिक बनाने जा रहे थे तो मेंबर कम थे तो हम लोग तुम दोनों को उठा के लिए। दिमाग खराब है तुम दोनों का, अब समझ नहीं आया कि हम लोगों ने तुम्हें को किडनैप किया है। चिमचिम, ये किडनैपिंग क्या होता है? तुम हमारे साथ मजाक करो, सीरियस में तुम्हें किडनैपिंग का नहीं पता? देखिए, आप इतनी सी बात के लिए किडनैप करके कैसे ला सकते हैं हमें यहाँ पे? तुम लोग जानते हो कि हम लोग कौन है? हाँ, तेते जानते हैं। आप लोग वही बैग हो जिन्होंने हमारी कार को मारा था। तेते चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, हम आपको नहीं जानते हैं। आओ, क्या बात है नाम जोन, कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है तुम लोग को कि ये इनोसेंट का मास्क कैसे रखना है तुम लोग को। आप लोग डैड को जानते? हाँ बिल्कुल, हम उन्हीं का तो बदला तुम लोग से निकाल रहे हैं। अगर तुम लोग भूल गए तो हम तुम लोग को बता देते, हम जॉन फैमिली है। अब हम तुम लोग का वो हाल करेंगे कि तुम लोग याद रखोगे। मौत मांगोगे तुम लोग को मौत नहीं मिलेगी। देखो, मेरी बात सुनो, तुम लोग को कितना टॉर्चर करना, जितना हर्ट करना है मुझे करो, लेकिन इसे जाने दो, ये एक स्पेस है प्लीज। क्या बात है तुम लोग की, तुम लोग तो काफी अच्छे ट्रेनिंग के साथ आए, सब कुछ प्लान है। जेको जो है वो गुस्से में जाके थे, उनको कॉलर से पकड़ रहे थे। जिमिन जो है वो छुड़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। गुस्से में जेके जो है वो जिमिन को धक्का देते जिससे जिमिन फ्लोर पे गिरने लगते, लेकिन शुगर पकड़ लेते। क्या जहलो वाली हरकतें कर रहे हो? तुम्हारे प्लान में सिर्फ टैंग को यहाँ पे लाना था, उसे हट करो। जिमिन को यहाँ पे मैं किडनैप करके लेके आया, उसे हट करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? तुम इतने सेंसेस में तो हो कि क्या कह रहे हो? शुभा को नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहा है कि वो लिटरेरी स्पेस है, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? हटो पीछे। तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तुम लोग इनकी बातों में आ रहे हो, तुम इसकी बात सुन रहे हो। हम इनका साथ नहीं दे रहे। तुम अगर भूल गए तो मैं तुम्हें याद दे रहा था, पियो और मोम उनके पास है और इन्हें कुछ भी हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इसे क्या हो गया, ये अनकॉन्शियस कैसे हो गया? बिल्कुल लड़कियों वाले ड्रामे कर रही है। सत्य में भी क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो। शुगा, मैं इसे लेके अपने रूम में जा रहा हूँ, डॉक्टर को कॉल करके लिए बुलाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पे कोई पिकनिक में नहीं है जो मुंह उठा के कहीं भी चले जाओगे, समझे? यहीं पर रहो चुपचाप। तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें इनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब कुछ जो है वो इनकी एक्टिंग है, ये लोग ड्रामे कर रहे हैं ताकि हम इन्हें यहाँ से जाने दें। तुम्हें समझ पे क्यों नहीं आ रही? चलो, मैं तुम्हारी एक सेकंड के लिए बात मान भी लेती हूँ कि ये सब कुछ जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो मुझे ये बताओ, नामजन ने क्या हम पे नजर नहीं रखेगी? अगर हम इन्हें टॉर्चर करेंगे तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? उसने पीहू को और मॉम को कोई नुकसान पहुंचा दिया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब कुछ मुझे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हैंडल करना है। तो तुम दोनों लेकिन अब मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। देखो, डॉक्टर ने क्या बोला है? अभी कुछ नहीं बोला, वो अभी चेक कर रहे हैं उसको। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या कह रहे थे तुम? अंदर जिमिन को कुछ होना नहीं चाहिए। तुम दोनों का क्या दिमाग खराब हो गया जो इतनी फिक्र कर रहे हो उनकी? तुम लोग क्या हमारा रिवेंज, अपना हमारा जो बदला वो भूल गया? हम लोग ना कुछ नहीं बोले हैं, समझ आइए। हम बस तुम्हारी तरह अंधे नहीं हो गए रिवेंज पे कि हम देखे बिना कि क्या सही क्या गलत है। गुस्से में ना जज्बाती होकर कभी भी सही फैसला नहीं होता। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि नामजुन कब तक हमसे ड्रामा लगाएगा कि इसको अपने बेटों की फिक्र नहीं है। जब उसके मेंशन में एक बेटे की लाश जाएगी, डेड बॉडी, तो मैं देखता हूँ वह कैसे नहीं तरफता दूसरे की भीख मांगने के लिए जान की। आप लोग पेशेंट की क्या लगती? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। वो डर की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था। घबराने की बात नहीं, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिए। सुबह तुमने इन्फॉर्मेशन लगा ली, तुम्हें कुछ पता चला पीहू मॉम के बारे में? उनके बारे में बस यही पता चला कि वो दोनों जो है वो नामजुन के मेंशन में। ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन लगाते हैं। तुम जाके उसको देखो, वो वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, और उसको कुछ खाने के लिए दे दो। ये ना हो कि वो भी अनकॉन्शियस हो जाए।
तुम लोग ये हरकतें करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम लोग को इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है उनकी। तुम अपने तरीके से काम करो, हम अपने तरीके से काम करते हैं। जिन काश तुमने मेरी फीलिंग्स को मुझ पे यकीन किया होता तो आज क्यों और जोन में इतनी नफरत ना पैदा होती। और किम नामजून का यही रूल है, जो प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत। जो तुमने की है उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा और तुम्हें एहसास दिलाऊंगा जो तुमने किया। तुम यहाँ पे हमारी मेंशन में हो, किम मेंशन में। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हो। तुम्हें हाथ पांव चलाने के अलावा कुछ आता नहीं, हर वक्त चलाती रहती हो। बात भी कर लिया करो कभी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की मुझे किडनैप करके। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये प्लानिंग तुम लोग की तरफ से बनी थी, अटैक तुम लोग की तरफ से था। हमने तो कुछ भी नहीं किया था। जो भी हुआ तुम्हारे भैया की वजह से तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। मुझे ना कमजोर समझने की गलती मत करना, समझ आइए। मुझे पता है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा पागल हो। ये लो कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और डैड के बीच क्या दुश्मनी है, लेकिन तैंग और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। प्लीज हमें जाने दो। तब तुम हमारे बारे में जानते नहीं थे। जॉन सुन के इतना परेशान क्यों हो गए थे। हमने बस डैड के मुंह से सुना हुआ है कि उनकी सबसे बड़ी एनिमी जॉन फैमिली है। तो उन्होंने ये नहीं बताया ये एनिमी बनी कैसे थी। उन्होंने हमारे डैड को मारा है। मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं बताया। तैंग बहुत ही इनोसेंट है। प्लीज लेटेस्ट पैसे उसको जाने दो। खाना पड़े खा लेना। रुको मेरी बात सुनो, मुझे लगा लो यहाँ से। डैड मुझे लगता है कि मैं जिमिन और तैंग को यहाँ पे लेके आ जाना चाहिए। वो कहीं कुछ कर ही ना दे उनके साथ। वो कुछ भी नहीं करेगा। ये बात जानते हैं कि उसकी माँ और बहन यहाँ पे है। तो आगे हमने करना क्या है। शादी करनी है। शादी? हाँ शादी करनी है। प्यार से नहीं जबरदस्ती से, ताकि वो लोग नहीं मानने वाली दोनों। अगर जाग गई हो, होश में आ गई है तो कुछ खा लो। अभी तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा जाने वाली है। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। किडनैप करके तुम्हें अपने मेंशन में लेकर आए हो। पीहू कहाँ पे। मैंने तुमसे पूछा मेरी बेटी कहाँ पे। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे तब तक वो तुम्हारी जिंदा रहेगी बेटी। अगर जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी और यहाँ से भागने का ट्राई करोगी तो उसे एक सेकंड ही लगाऊंगा मारने में। तुम ये जो कर रही हो ना, मेरे बेटे तुम्हारे बेटे जो करते हैं करें, लेकिन यहाँ तक तुम दोनों तक पहुँच नहीं पाएंगे। और उन तीनों बेवकूफ़ों को ये लगता है कि मेरे दोनों बेटों को किडनैप करके मुझे टॉर्चर करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी। उनके पास जो तुम दोनों की इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, उनको लग रहा है कि उनके हाथ में दे रही है। नहीं, वो मेरी वजह से उन तक जा रही है, ताकि मैं भी उन्हें वही तकलीफ और अजियत देना चाहता हूँ जो मुझे मिली हुई है तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ गलत किए थे, तुमने मेरे साथ गलत किया था उन्हें जान से मार के। वाह वेरी नाइस। उन्हें इतनी प्यार हो गया था तुम्हें उससे। ये प्यार था तुम्हारे। जिससे प्यार करते उसकी सारी खुशियाँ छीन लेना, इसे प्यार कहते हो तुम। अगली बार मैं चाहे तुमसे कितनी भी नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का हक नहीं दिया कि तुम मेरे प्यार पे सवाल उठाओ। यहाँ पे क्लोज पर ही जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारी आज शादी है। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे इंसान से करूँगी? ठीक है मत करो। हेलो जो पीहू को जान से मार दो। ये पागल हो गई, ये क्या कर रहे हो तुम। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। या तो फिर उसकी जान बचाओ या तो फिर रेडी हो जाओ जाके। अरे तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं। मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। हो सकता तुमने इसमें जहर मिलाई हो कुछ और। मैं इतनी मेहनत क्यों करके तुम्हें खाना देके जहर देने की। मैं तुम्हें वैसे ही शूट कर देता अगर मैंने तुम्हें मारना होता तो। ये ड्रेस मैंने खुद पसंद की है। थोड़ी देर में हमारी शादी है तो 1 घंटे में रेडी हो जाओ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? पता था नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। या तो मुझसे शादी कर लो या तो फिर अपनी मॉम की जान को बचा लो। तुम जो कर रहे हो ना जो, ये बहुत ही गलत है। अगर मॉम को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। तुमने हमारे हमसे डैड छीन लिया, अब तुम लोग हमसे मेरी मॉम भी छीनना चाहते हो। मुझे ये डायलॉग बात नहीं चाहिए। 1 घंटा है, रेडी हो जाओ। इसको क्या लगता है मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करेगा और मैं इसकी बात नहीं मानूंगी? मैं ऐसा हर किसी नहीं होने दूंगा। ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन जो यहाँ पे ये सोच रही होती कि उसको ये सब कुछ नहीं करना हो, किसी तरह बस यहाँ से भाग जाए, वो जाके पीयू को भी किसी तरह बस सेव कर ले। तो उसको यही पे विंडो दिखती है, वो यही विंडो से जो है वो भाग जाती है।
तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं चलेगा? मुझे लगता है कि तुम अपनी बेटी की जान की फिक्र नहीं, इससे तो तुमने बिना सोचे समझे यहाँ से भाग गई। ये बेनामजुन जो इशारा करते हैं गार्ड को, यहीं पे एक कार आके रुकती है जो उस कार की तरफ देखते हैं। इस कार में पता है कौन है? तुम्हारी बेटी। तुम्हारी सजा तुम्हारी बेटी को मिलेगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये तुमने ऐसा, तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी बेटी भी छीन ली मुझे मुझसे। कुछ भी नहीं हुआ सीजन। उस कार में पीहू नहीं थी, पीहू जिंदा है और सेफ है, और तब तक जब तक मैं चाहूंगा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट नमजुन। मुझे तुम कर रहे हो ना जो, इसका बहुत ही गलत है। देख लेना तुम, मुझे एक मौका मिलना, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से निकलने के बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी नफरत है। यहाँ से निकलने के बाद कितना बदले लेना ना ले लेना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बदले का। ये सिर्फ ये हो कि नाम जिनकी जो है वो वेडिंग हो जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अगर ये नाटक कर रहा हूँ, ये लिटिल स्पेस नहीं है तो जेके से जान से मार देगा। अगर ये लिटिल स्पेस है तो मुझे किसी तरह इसको जेके से बचा के इसको वापस लेके जाना होगा। चिंचिन कहाँ पे हो तुम? तयंग जो हूँ यहाँ पे जंगू को देख कर डर से दूर पीछे हो जाते हैं एकदम से। तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? ठीक हो तुम? तेरे को हाथ मत करना, तेरे ने कुछ भी नहीं किया। उसको चिंचिन के पास जाने प्लीज। देखो, अगर तुम ये नाटक कर रहे हो ना तो तुम जेके के किस्से को जानते नहीं हो, तो इसलिए मुझे सब कुछ सच से बता दो कि तुम लोग का क्या प्लान है। तो अगर तुम्हें होश आई कि इन दोनों का फेस तो बिल्कुल एक जैसा है। जो तेते ने मूवी देखी थी उसमें भी ऐसे ही कुछ था, तो यानी कि ये दोनों ट्विंस हैं। तुम यहाँ बैठे हुए में बात कर रहा था ना? हाँ, मुझे दिख रहा था कि तुम एक माफी हो गई, किस तरह से अपने दुश्मन से बात कर रही थी। जेके, जंगुक, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मॉम की और पीयू की जो कंपनी थी ना, वो नाम जो झूठ के नाम पे हो गई है। व्हाट? बट कैसे हुआ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं पता लगाने की कोशिश करूँ जरूर। नामजुन ने ही कुछ किया होगा। बस बहुत हो गया इसके नामजुन का। उसे क्या लगता है मॉम को पीयू को अपने पास रख के हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं? उसको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि उसके दोनों बेटे हमारे साथ। अब मैं उसको बता दूँ कि उसके बेटों के साथ मैं भी क्या कर सकता हूँ। जेके जो गुस्से से जो है वो तयंग का हैंड पकड़ के यहाँ से ले जाते अपने रूम में। जेके क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अगर तुम दोनों में से किसी ने कुछ भी बोला या मुझे रोकने की कोशिश का, इस सुअर में अपने को शूट कर लूंगा। ये क्या हरकत है ये बच्चों वाली? जेके छोड़ो उसे। बटरफ्लाई एपिसोड जो है वो यही पे खत्म हुआ था। मुझे पता है कि मैं इतना लंबा नहीं बना पाई था कि मैंने कहा था कि कौन कुछ मसला चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो जो है वो लेट अपलोड कर रही थी। जैसे ठीक हो जाएगा तो मैं रेगुलर वीडियो जो है आप लोग के लिए लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी। और मैंने जो आप लोग को कहा था कि जो प्रोटेक्ट मी का जो सीजन 2 है वो भी मैं लेकर आऊंगी। बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरीज वन शॉट जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग जो है वो ये एपिसोड जो है अच्छे से एंजॉय करो था कि काफी टाइम बाद मैं लेके आई हूँ। ये बर्थडे कल जो है वो जातक का बर्थडे का जो दिन है उसे एंजॉय करती है, और हम लोग मिलेंगे नए एपिसोड में नए कैरेक्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।